हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी को फिफ्थ स्टैंडर्ड मैथ्स का चैप्टर 12 पेरीमीटर एंड एरिया उसमें का प्रॉब्लम सेट 50 सॉल्व करके दिखाऊंगी। तो चलिए देखते हैं। प्रॉब्लम सेट देखने से पहले मैं आपको कुछ फॉर्मूले बताऊंगी जो कि आपको प्रॉब्लम सेट सॉल्व करने में आसानी होगी। तो देखिए, फॉर्मूला फॉर द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल। तो फॉर्मूला फॉर द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल का मतलब क्या है? रेक्टेंगल का मतलब क्या है? जिसके आमने सामने के जो साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं? एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो देखिए, अगर ये रेक्टेंगुलर है तो रेक्टेंगुलर है तो एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर का फॉर्मूला क्या आएगा? द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ। देखिए, ये जो है ये क्या है आपका? द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर जो फाइंड करने का एरिया है ना, वो आपका ये फॉर्मूला है। तो समझिए, अगर आपका जो ये रेक्टेंगल है उसका जो है ना लेंथ, अगर समझिए आपका 5 सेंटीमीटर है और आपकी जो ब्रीथ है वो कितना है? 3 सेंटीमीटर है। तो देखिए, अब हम क्या करेंगे, ये जो अगर आपको फॉर्मूले में अगर ये वैल्यू आप पुटअप करोगे तो देखिए, आप यहाँ पे लेंथ 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लिकेशन 3 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो गया आपका? 5 3 ज़ा 15, तो ये हो गया आपका 15। अब देखिए, ये जो एरिया का है उसका यूनिट क्या होता है? स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये देखिए, ये जो है आपका इस तरह से एरिया ऑफ ए स्क्वायर रेक्टेंगुलर का ये फॉर्मूला हुआ। तो इसी तरह से देखिए, नेक्स्ट जो देखेंगे वो हम क्या देखेंगे? सेकंड फॉर्मूला फॉर द एरिया ऑफ ए स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर मतलब क्या आपको पता है? स्क्वायर के जो होते हैं ऑल साइड एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो देखिए, हम क्या लिखेंगे? द एरिया ऑफ ए स्क्वायर, द एरिया ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या आएगा? आपको क्या करना है? लेंथ ऑफ ए साइड मल्टीप्लाई लेंथ ऑफ ए साइड। देखिए, ये जो है ये क्या है? स्क्वायर यानी एरिया ऑफ ए स्क्वायर का फॉर्मूला है। तो देखिए, एरिया ऑफ स्क्वायर का जो फॉर्मूला है वो अगर आपके जो ये सारे सेम इक्वल हो, यानी एक की वैल्यू अगर समझिए 5 सेंटीमीटर है तो सारे की वैल्यू है जो कितनी होगी? 5 सेंटीमीटर होगी। तो देखिए, यहाँ पे आपके 2 फॉर्मूले जो है वो कंप्लीट हो गए हैं। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, क्वेश्चन देखेंगे हम। तो क्वेश्चन क्या है? द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ईच स्क्वायर इज गिवन बिलो, फाइंड इट्स एरिया। देखिए, आपको नीचे कुछ मतलब वैल्यूज दिए गए हैं जो मीटर्स में है और वो स्क्वायर की वैल्यूज है जो आपको फाइंड करना है उसका एरिया। तो चलिए हम फाइंड करना शुरू करेंगे। तो देखिए, आपका ये समझिए स्क्वायर है, इसका एक 12 मीटर है। तो आपको पता है स्क्वायर के ऑल साइड जो होते हैं वो कैसे होते हैं? एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो क्या करेंगे? द एरिया ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या आएगा? लेंथ ऑफ ए साइड मल्टीप्लाई लेंथ ऑफ ए साइड। तो देखिए, लेंथ ऑफ ए साइड मल्टीप्लाई लेंथ ऑफ ए साइड। तो देखिए, ये अगर 12 मीटर है तो ये भी 12 मीटर होगा। तो इसका एरिया कैसे फाइंड करना है? लेंथ ऑफ ए साइड यानी ये 12 मीटर मल्टीप्लिकेशन वापस ये 12 मीटर यानी 12 मीटर। तो ये क्या होगा? 12। अब क्या करेंगे? 12 मल्टीप्लाई 12 यानी 12 का जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है? 144 मीटर। तो आपका जो ये क्या आएगा? मतलब एरिया का जो यूनिट है वो क्या आता है? स्क्वायर, और ये मीटर का स्क्वायर मीटर। तो 144 स्क्वायर मीटर ये आपका जो है फर्स्ट आंसर आया। तो चलिए नेक्स्ट देखेंगे। जो नेक्स्ट क्या है? सेकंड नंबर पे 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर ये भी क्या है? आपका स्क्वायर है। तो देखिए, इसका वन साइड अगर 6 सेंटीमीटर के तो ऑल साइड्स कितने के होंगे? 6 सेंटीमीटर के होंगे। तो अब देखिए, फॉर्मूला क्या है? द एरिया ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या है? लेंथ ऑफ ए साइड मल्टीप्लाई लेंथ ऑफ ए साइड। तो हम क्या करेंगे? लेंथ ऑफ ए साइड मल्टीप्लाई लेंथ ऑफ ए साइड यानी क्या करेंगे? 6 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 6 सेंटीमीटर। तो क्या होगा? 6 का स्क्वायर क्या है? 6 6 ज़ा
6 और एरिया का जो यूनिट क्या है स्क्वायर और सेंटीमीटर, ये होगा आपका स्क्वायर सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ पे आपका सेकंड नंबर का कंप्लीट हुआ। तो चलिए नेक्स्ट यानी थर्ड नंबर का देखते हैं। थर्ड नंबर पे क्या है 25 मीटर्स। तो 25 मीटर का क्या करेंगे, पहले हम स्क्वायर निकालेंगे। अब देखिए स्क्वायर का जो ये क्या है 25 मीटर का है। तो अब हम क्या करेंगे, पहले इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो एरिया क्या है, फॉर्मूला क्या है, द एरिया ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना आएगा, इसका फॉर्मूला क्या है, लेंथ ऑफ ए साइड मल्टीप्लाई लेंथ ऑफ ए साइड। देखिए ये क्या है, इसका फॉर्मूला है। तो अब देखिए लेंथ ऑफ ए साइड यानी क्या है, ये होगा आपका 25 मीटर मल्टीप्लाई लेंथ ऑफ ए साइड यानी वापस 25 मीटर। तो अब देखिए 25 मीटर यानी क्या, आप क्या करेंगे 25 मल्टीप्लाई 25 यानी क्या करना है आपको 25 का स्क्वायर निकालना है, यानी 25 मल्टीप्लाई 25 यानी 625 और एरिया का जो यूनिट क्या है स्क्वायर और मीटर का मीटर। तो देखिए ये क्या है आपका 625 स्क्वायर मीटर, ये आपका थर्ड नंबर का आंसर है। इस तरह से चलिए नेक्स्ट देखेंगे। तो नेक्स्ट क्या है 8 सेंटीमीटर है। तो 8 सेंटीमीटर ये भी क्या है स्क्वायर का है, एरिया निकालना है हमको। तो इसका 8 सेंटीमीटर एक है, तो हम क्या करेंगे एरिया निकालेंगे पहले इसका। तो द एरिया ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ ए साइड मल्टीप्लाई लेंथ ऑफ ए साइड। देखिए ये हो गया। अब क्या करेंगे, लेंथ ऑफ ए साइड कितना है 8 सेंटीमीटर, वापस लेंथ ऑफ ए साइड है तो यानी क्या होगा यहाँ पे भी होगा 8 सेंटीमीटर। तो ये लिख लिया हमने 8 सेंटीमीटर। अब देखिए ये क्या किया 8 8 जा कितना होगा 64 और एरिया का जो स्क्वायर यूनिट क्या होगा स्क्वायर और सेंटीमीटर का सेंटीमीटर। तो ये देखिए यहाँ पे 64 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो गया। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट जो है वो क्या है क्वेश्चन नंबर 2 है। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इफ द कॉस्ट ऑफ 1 स्क्वायर मीटर ऑफ ए प्लॉट ऑफ लैंड इज 900 रुपीज, find the total cost of a plot of land that is 25 meter long and 20 meter broad। तो देखिए आपको क्वेश्चन क्या दिया गया है, अगर 1 स्क्वायर फीट का प्लॉट का प्राइस जो है वो कितना है 900 रुपीज़ आ रहा, तो आपको पूछा गया है कि इसी तरह का एक जो है ना लैंड है जिसका 25 मीटर लॉन्ग है वो और 20 मीटर ब्रॉड है। तो हम पहले क्या करेंगे, ये किस मतलब इसका जो फिगर है वो कैसा आएगा आपको पता है क्या, पहले ये देखिए पहले हम क्या करेंगे इसकी फिगर निकालेंगे। तो देखिए अगर 25 मीटर लॉन्ग है यानी क्या होगा इसका जो फिगर है वो रेक्टेंगल शेप का आएगा। तो ये देखिए 25 मीटर इसका जो ये लॉन्ग है और 20 मीटर जो है वो कितना है ब्रॉड है। तो ये हो गया। अब क्या करेंगे हम पहले इसका जो एरिया ऑफ है मतलब एरिया ऑफ द रेक्टेंगल निकालेंगे। तो चलिए हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल क्या हो सबको आप लोगों को फॉर्मूला पता है, लेंथ इंटू ब्रीथ। देखिए ये होगा आपका फॉर्मूला। तो आप क्या करेंगे लेंथ कितनी है उसकी 25 मीटर और मल्टीप्लिकेशन क्या होगा 20 मीटर। अब क्या करेंगे 25 मतलब 25 से 20 को क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए आपको 20 का टेबल आता होगा तो 25 का कितना होगा 100 का 0 10 गया कैरी 22 ज़ा 40 एंड 40 में 1 ऐड करो तो कितना होगा 50। तो देखिए ये होगा आपका 500। अभी 500 है मीटर तो एरिया मतलब एरिया का जो स्क्वायर का जो यूनिट है वो क्या है स्क्वायर मीटर। तो देखिए ये होगा आपका इसका रेक्टेंगल का जो है वो क्या हुआ ये हमारा एरिया हुआ। तो अब देखिए द कॉस्ट ऑफ 1 स्क्वायर मीटर प्लॉट है उसकी प्राइस जो 900 रुपीज़ है। तो देखिए क्या लिखेंगे द कॉस्ट ऑफ 1 स्क्वायर मीटर ऑफ ए प्लॉट इज इक्वल्स टू 900 रुपीज़।
देखिए ये जो है कितना है 900 रुपीज़ हुआ 1 स्क्वायर मीटर एरिया का। तो हम क्या करेंगे इसी तरह से 500 स्क्वायर मीटर का प्राइस मालूम करेंगे। तो क्या होगा द कॉस्ट ऑफ 500 स्क्वायर मीटर ऑफ ए प्लॉट इज इक्वल्स टू, क्या करेंगे हम 900 से 500 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये देखिए क्या हुआ 900 को 500 से मल्टीप्लाई किया। तो अब देखिए पहले हम क्या करेंगे, ये जो 40 है वो पहले राइट डाउन कर लेंगे। ये क्या, अब ये 4 9 जा कितना होता है 45। अब देखिए ये कितना हो गया, इसको हम क्या करेंगे पहले कॉमा दे देंगे अपनी अपनी जगह पे। तो देखिए ये कितना हो गया 4,50,000 रुपीज़। तो देखिए ये जो है आपका क्या हुआ, द कॉस्ट ऑफ द 500 स्क्वायर ऑफ ए प्लॉट की जो प्राइस है वो कितनी होगी 4,50,000 रुपीज़। तो हम क्या लिखेंगे फाइनल आंसर, दैट इज द कॉस्ट ऑफ 500 स्क्वायर मीटर ऑफ ए प्लॉट इज इक्वल्स टू कितना है आपका 4,50,000 रुपीज़। ये देखिए ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो क्या हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे कंप्लीट हो गए। तो चलिए नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। द साइड ऑफ ए स्क्वायर इज 4 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 8 सेंटीमीटर एंड इट्स width is 2 सेंटीमीटर, फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ बोथ फिगर। देखिए एक स्क्वायर दिया गया है, एक रेक्टेंगुलर दिया गया है। स्क्वायर जो है वो 4 सेंटीमीटर का, रेक्टेंगुलर का जो लॉन्ग 8 सेंटीमीटर और विड्थ 2 सेंटीमीटर, यानी दोनों का आपको पहले पेरीमीटर एंड एरिया फाइंड आउट करना है। तो चलिए हम पहले स्क्वायर का पेरीमीटर एंड एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए लिखिए स्क्वायर कैसा है, एक इस तरह का एक स्क्वायर है। ये स्क्वायर का एक 4 सेंटीमीटर के साइड है। तो देखिए 4 सेंटीमीटर का ये क्या है, इसका साइड है। तो अब क्या करेंगे हम पहले पेरीमीटर फाइंड आउट करेंगे। तो पेरीमीटर फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला क्या है, पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई लेंथ ऑफ ए वन साइड। तो देखिए ये होगा आपका लेंथ ऑफ ए वन साइड। अब क्या करेंगे 4 का 4 मल्टीप्लाई ये क्या है 4 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ ए वन साइड, यानी वन साइड की क्या है 4 सेंटीमीटर है। तो ये लिखे हमने 4 सेंटीमीटर। अभी 4 4 जा 16 और जो एरिया 16 सेंटीमीटर। अब देखिए ये हमने क्या निकाले पेरीमीटर निकाले। अब हम क्या निकालेंगे एरिया निकालेंगे स्क्वायर का। तो एरिया क्या निकालेंगे, द एरिया ऑफ ए स्क्वायर, द एरिया ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ ए साइड मल्टीप्लाई लेंथ ऑफ ए साइड। देखिए ये क्या है लेंथ ऑफ ए साइड मल्टीप्लाई लेंथ ऑफ ए साइड। तो हम क्या करेंगे लेंथ ऑफ ए साइड यानी क्या ये होगा 4 सेंटीमीटर, वापस क्या है लेंथ ऑफ ए साइड, तो वापस ये लिखेंगे मल्टीप्लाई 4 सेंटीमीटर। तो देखिए 4 4 जा 16 और एरिया का जो है वो यूनिट क्या होता है स्क्वायर और सेंटीमीटर का सेंटीमीटर। तो ये हो गया आपका 16 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब देखिए ये हो गया हमारा स्क्वायर का। अब हम इसी तरह से क्या करेंगे रेक्टेंगुलर का फाइंड करेंगे। तो ये देखिए ये है आपका एक रेक्टेंगल। अब देखिए ये जो है 8 सेंटीमीटर लॉन्ग है और 2 सेंटीमीटर जो है वो क्या है विड्थ है। तो ये हो गया। अब हम क्या करेंगे इसका पेरीमीटर फाइंड आउट करेंगे। तो पेरीमीटर फाइंड आउट करने के लिए इसका फॉर्मूला क्या है, पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल ये हुआ। अब इसका फॉर्मूला क्या है 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस 2 मल्टीप्लीकेशन ऑफ ब्रीथ। आपको पता है रेक्टेंगल के जो आमने सामने के जो साइड्स होते हैं वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं, इसलिए हम 2 से मल्टीप्लाई लेंथ करते हैं एंड 2 से मल्टीप्लाई ब्रीथ करते हैं। तो 2 मल्टीप्लाई लेंथ कितनी हमारी 8 सेंटीमीटर प्लस और 2 का 2 मल्टीप्लीकेशन ब्रीथ कितनी है 2 सेंटीमीटर। तो ये हो गया। आप क्या करेंगे 2 8 जा 16 सेंटीमीटर प्लस 2 2 जा 4 सेंटीमीटर। तो ये हो गया। अब क्या करेंगे एडिशन करेंगे 16 + 4 यानी 20 सेंटीमीटर।
ये क्या है, इसका पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल। आप क्या करेंगे, एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो एरिया फाइंड आउट करने के लिए क्या लिखेंगे, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू, एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल क्या है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ। ये देखिए ये हो गया। अब लेंथ कितनी है 8 सेंटीमीटर और मल्टीप्लीकेशन जो विड्थ है वो कितनी है 2 सेंटीमीटर। तो देखिए आप क्या करेंगे 8 2 जा 16 और एरिया का जो यूनिट क्या है स्क्वायर होता है और सेंटीमीटर का सेंटीमीटर। तो देखिए उसका जो एरिया है कितना हुआ 16 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो देखिए हम अब फाइनल आंसर क्या लिखेंगे, दैट इज पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इज कितना है 16 सेंटीमीटर एंड इट्स एरिया इज 16 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये हो गया। अब नेक्स्ट जो क्या करा था हमने, स्क्वायर के बदले क्या है पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज कितना है रेक्टेंगुलर, हमारा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर कितना आया है 20 सेंटीमीटर एंड इट्स एरिया इज 16 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। व्हाट विल बी द लेबर कॉस्ट ऑफ laying the floor of a assembly hall that is 16 meter long and 12 meter wide if the cost of laying 1 square meter is 180 rupees। देखिए एक असेंबली हॉल है जिसका 60 मीटर लॉन्ग है वो और 12 मीटर विड है। तो देखिए उसका हमें क्या करना है, उसमें जो है उसमें फ्लोर बिठाना है। तो उसमें अगर 1 स्क्वायर मीटर फ्लोर बिठाने के लिए 180 रुपये यानी 180 रुपीज़ लगते हैं। तो उस असेंबली में टोटल कितने स्क्वायर मीटर मतलब फ्लोर बिछाना पड़ेगा, टोटल कितने पैसे लगेंगे वो हमें निकालना पड़ेगा। तो चलिए वो असेंबली हॉल जो है वो कितना है, देखिए 16 मीटर लॉन्ग है एंड जो है वो कितना है और वो 12 मीटर वाइड है। तो देखिए ये 60 मीटर है ना, ये 12 मीटर यानी ये किस शेप का है, ये रेक्टेंगुलर शेप का है। तो देखिए रेक्टेंगुलर शेप का है तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा हमें, पहले इसका एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा क्योंकि देखिए यहाँ पे स्क्वायर में दिया गया है यानी स्क्वायर यानी किसका आता है एरिया आता है। तो देखिए हम क्या करेंगे, पहले असेंबली हॉल का एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए हम क्या लिखेंगे, पहले द एरिया ऑफ ए असेंबली हॉल, द एरिया ऑफ ए असेंबली हॉल इज इक्वल टू, तो एरिया का फॉर्मूला क्या है, लेंथ मल्टीप्लीकेशन ऑफ ब्रीथ। ये हो गया। अब क्या करना है, लेंथ और ब्रीथ है तो लेंथ उसकी कितनी है 60 मीटर है और मल्टीप्लीकेशन ब्रीथ कितनी है उसकी 12 मीटर है। तो अब देखिए 16 मल्टीप्लीकेशन 12 यानी कितना होगा, क्या करेंगे पहले हम क्या करेंगे 16 मल्टीप्लीकेशन 12 करेंगे। तो 2 6 जा कितना आता है 12, 12 का 1 कैरी, 2 1 जा 2 ऐड करेंगे 1 यानी 3 और 10th प्लेस पे यानी 0, 1 6 जा 6 एंड 1 1 जा 1 यानी कितना होगा 2 and 9 and 1। तो देखिए 192 मीटर जो है वहाँ पे उस हॉल में 192 और ये स्क्वायर है यानी क्या होगा, ये एरिया ने फाइंड आउट कर रहे हैं यानी 192 स्क्वायर मीटर यानी वहाँ पे 192 स्क्वायर मीटर फ्लोर बिठाना पड़ेगा। तो उसका कितना चार्ज लगेगा वो हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए पहले द कॉस्ट ऑफ 1 स्क्वायर मीटर इज इक्वल्स टू कितना लग रहा है पैसे 80 रुपीज़ लग रहा है। तो इसी तरह से हमें 192 का स्क्वायर मीटर में कितने कॉस्ट लगेंगे वो हमें निकालना है। तो क्या करेंगे, द कॉस्ट ऑफ 192 स्क्वायर मीटर इज इक्वल्स टू कितने लगेंगे, तो हम क्या करेंगे 192 मल्टीप्लीकेशन 80 करेंगे।
तो अब देखिए क्या करें, 192 मल्टीप्लीकेशन 8 करें तो 80 करें, तो अब हम क्या करेंगे 192 मल्टीप्लाई 80 करेंगे, तो 0 2 ज़ा 0 0 एंड 0 और 10 प्लेस पे यानी 0, 8 2 ज़ा 16, 1 कैरी इसको गया, 8 9 ज़ा 72, 72 में 1 ऐड करो तो कितना होगा 73, 73 का 3 और 7 कैरी गया, 8 1 ज़ा 8 और कैरी यानी 15, तो 0 6 3 एंड 15, तो देखिए 15,360 रुपीज़ लगेंगे 192 स्क्वायर फीट में फ्लोर लगाने के लिए। तो 50,360 रुपीज़, इतने जो है वो कितना, इतने पैसे लगेंगे 192 स्क्वायर फीट में फ्लोर लगाने के लिए। तो हम फाइनल आंसर क्या लिखेंगे, फाइनल आंसर है क्या लिखेंगे, the cost of laying the floor of an assembly hall is कितने लगेंगे रुपीज़ 15,360 रुपीज़, इतना जो है वो हॉल में फ्लोर बिठाने के लिए इतने रुपीज़ लगेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है, द पिक्चर अलोंग साइड shows some squares, find out how many squares with the same measure will fit in the empty space in the figure। देखिए आपको नीचे कुछ एक फिगर दिया गया है, उसमें पूछा है कि इसमें जो है वो टोटल कितने, यानी कितने जो है एक साइज के बॉक्सेस है और ये जो एम्प्टी बॉक्सेस है उसमें कितने और उस साइज के छोटे छोटे बॉक्सेस बैठेंगे। तो देखिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका पहले क्या करेंगे, एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो एरिया फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे हम, अब देखिए इसमें जो कितना है, इसमें 1 and 2 and 3, ये जो है इसका क्या है 3 ब्रीथ है और लेंथ कितनी है 1 2 3 and 4, तो ये है आपका 4। तो आप क्या करेंगे, हम इसका फाइंड आउट क्या करेंगे एरिया। तो एरिया, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल, एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला क्या है रेक्टेंगल का, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ। ये देखिए ये है इसका फॉर्मूला। अब देखिए इसकी लेंथ कितनी आई है आपकी 4 में आया है और ब्रीथ कितना आया है 3 आया है, तो 4 3 ज़ा कितना होगा 12। और ये जो है ये क्या एरिया फाइंड आउट कर रही है यानी स्क्वायर, और इसके साथ कुछ यूनिट नहीं यानी स्क्वायर यूनिट्स, ये हो गया। अब देखिए ये हो गया इसका 12 स्क्वायर यूनिट, यानी ये जो है ये जो आपका स्क्वायर रेक्टेंगुलर है इसमें टोटल 12 एक इस साइज के जो है 12 एम्प्टी बॉक्सेस आएंगे छोटे छोटे। तो उसमें से अगर आपने ये उन्होंने 6 बॉक्स दिए गए हैं, यानी यहाँ पे कितने बॉक्स आएंगे, तो देखिए यहाँ पे जो एम्प्टी जो जगह दी गई है वहाँ पे टोटल कितने बॉक्सेस आएंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 12 में से माइनस करना पड़ेगा। तो 12 में से ये 6 माइनस करेंगे, पहले 12 में से हम क्या करेंगे ये 6 एम्प्टी बॉक्सेस माइनस करेंगे, तब जाके हमें पता चलेगा कि टोटल कितने इसमें एम्प्टी बॉक्स जगह पे बॉक्सेस आएंगे। तो क्या लिखेंगे 6 स्क्वायर आर shown in the given फिगर। देखिए आपको इसका मतलब आपको जो फिगर में 6 एम्प्टी छोटे छोटे बॉक्सेस दिखाए गए हैं, तो अब हम क्या करेंगे उसमें से टोटल क्या करना है 12। अभी हमारे पास 12 बॉक्सेस है, उसमें से ये छोटे छोटे 6 बॉक्सेस माइनस करेंगे तो आपके पास क्या रहेगा 6 स्क्वायर यूनिट रहेगा। ये देखिए ये जो है क्या है आपका एम्प्टी बॉक्सेस में जो है आपके टोटल कितने बॉक्सेस बैठेंगे 6। तो देखिए ये यहाँ से यहाँ ये देखिए ये होगा, यानी ये जो एम्प्टी जगह था वहाँ पे 1 2 3 4 5 एंड 6 एम्प्टी बॉक्सेस बैठेंगे। तो देखिए ये हो गया। तो अब हम जो क्या करेंगे इसका फाइनल आंसर लिखेंगे, दैट इज 6 स्क्वायर यूनिट्स
with the same measures will fit in the empty space in the figure। देखिए इसका मतलब कि यहाँ पे जो एम्प्टी बॉक्सेस में 6 और बॉक्सेस छोटे छोटे उसी साइज के बैठेंगे। तो देखिए यहाँ पे आपका जो है क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। डिवाइड द फिगर गिवन अलोंग साइड into 4 parts in such a way that the area and shape of each part is the same color, the parts with different colors। देखिए आपको नीचे कुछ एक फिगर दिया गया है जिसको आपको ऐसे इक्वल पार्ट करने हैं, जिसके सब पार्ट जो 4 ऐसे पार्ट करने हैं जिसके 4 पार्ट इक्वल आने चाहिए, कुछ भी उसमें चेंज नहीं होना चाहिए। तो चलिए हम क्या करेंगे, और जो इक्वल पार्ट करेंगे उसको हम डिफरेंट कलर देना है। तो चलिए सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए इसमें कितने छोटे छोटे बॉक्सेस है वो मेजर करेंगे हम पहले। तो देखिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। तो देखिए यहाँ पे जो है वो 12 इसका जो है एरिया है। तो क्या लिखेंगे हम, एरिया ऑफ द गिवन फिगर, यानी क्या, इसका गिवन फिगर ये निकाले हमने। तो क्या आया, वो 12 आया। तो इसके साथ से कुछ यूनिट नहीं है तो क्या आएगा, 12 यूनिट्स, ये हो गया। अब क्या करना है हमको, इस 12 को ऐसे पार्ट करने जो 4 इक्वल पार्ट होने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 12 स्क्वायर यूनिट को क्या किससे डिवाइड करेंगे, जो उसके 4 इक्वल पार्ट होंगे। तो देखिए हम क्या करेंगे, उसको डिवाइडेड बाय 4 करेंगे। तो देखिए 4 से अगर हम उसको डिवाइड करेंगे तब उसके हमें क्या मिलेंगे, 3 इक्वल ऐसे पार्ट मिलेंगे इस फिगर के 3 मतलब 3 इक्वल पार्ट ऐसे होंगे जो इक्वल साइज के होंगे, और वो तीनों को हमें क्या करना है, कलर देना। वो 4 इक्वल पार्ट्स को क्या है, हमें डिफरेंट कलर देना है। तो देखिए यहाँ पे क्या आया, आपका जो आंसर है वो आया है 3 स्क्वायर यूनिट। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंट कलर देंगे। तो देखिए इसके हमने 4 इक्वल पार्ट्स किए थे जिसमें 3 हिस्से हुए, उसके 3 पार्ट्स हुए, यानी 3 एक हिस्से में 3 बॉक्सेस आए। तो उसको हमने डिफरेंट कलर दिए। तो देखिए यहाँ पे जो है आपका क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 के साथ आपका प्रॉब्लम सेट 50 भी सॉल्व हो चुका है। तो आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।